Good morning everyone. Welcome to this video. Students, we are again continuing with the chapter 8, that is simple machine. So let's revise whatever we have learned yesterday or in a previous class. Okay? So let's have a look. First we have learned about force. What is force? Force is a push or a pull on an object that makes it to move or to change its shape, move it faster, slower. Like these are the applications that are occurs after the application of force. So student, what is force? Force is a push or pull on an object that makes it move or some changes in it. Okay, for example, you are in your daily life, you are seeing so many examples of applying force, just like pulling a rickshaw, a boy kicking a football, playing archery. These already I told you, right? I already shown you this picture also, this video. And when force is applied, force apply होने पे क्या होता है स्टूडेंट? If an object is moving, object जब मूव करता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है. एक मूविंग ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है, राइट. एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोका जा सकता है फोर्स की हेल्प से. एक स्टेशनरी रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलाया जा सकता है. फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, राइट, एंड स्लोअर. समटाइम इट ऑल्सो कॉजेज चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जिसका मैंने आपको प्रैक्टिकल भी प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, राइट. एक मैंने एक डो का एग्जांपल दिखाया था, राइट. डो को मैंने क्या किया था, उसकी रोटी बनाई थी, लाइक उसकी चपाती बनाई थी, चपाती का शेप दिया था उसे. और एक एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया था, लाइक एक कैन का एग्जांपल दिया था, एक फ्रूट कैन का एग्जांपल दिया था. उसको मैंने प्रेस किया था तो उसका शेप चेंज हो गया था. तो व्हाट इज शोइंग? इट शोइंग दैट फोर्स कैन चेंज द शेप ऑल्सो. ओके, टाइप्स ऑफ फोर्सेज हमने पढ़ा था कि 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेज हम मेनली चैप्टर में पढ़ेंगे. ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, 4 टाइप फोर्सेज आर what? Gravitational, electrostatic, magnetic and frictional force. Okay student, so let's have a look one by one. We already learned about the gravitational and electrostatic force, but let's revise it again. Gravitational force is what it is the force of earth. It is a force of attraction of earth on the objects that is placed on it. जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर है उन सब के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ का, वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, राइट. इवन जो आपके पूरे जो है स्पेस में जितनी भी बॉडीज़ हैं उनका आपस में एक दूसरे के साथ क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल होता है, जिसके कारण वो एक फिक्स्ड पाथ में मूव कर पाते. दैट्स वाई दे डू नॉट कोलाइड. इसीलिए वो एक दूसरे टकराते नहीं है, बिकॉज दे हैव अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ attractive force. Okay, so now let's learn about some examples. I already given you about the gravitational force. Every object that moves up comes down only. Okay, जिसको आप ऊपर फेंकोगे, जो भी चीज़ें जिसको ऊपर फेंकोगे वो सब नीचे ही आएगी. इवन आप फ्रूट्स का भी एग्जांपल ले सकते हो कि फ्रूट्स जब राइप हो जाते हैं तो वो फॉल डाउन ही होते, फॉल अप, इट मीन्स थ्रोन ऊपर को नहीं जाते, राइट. moves up, not moves to upward. Okay, so we also learned about the electrostatic force, जिसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि एक स्केल को मैंने अपने हेयर में रब करके आपको दिखाया था कि लाइक कैसे उसमें आपके जो पेपर के बिट्स हैं, लाइटर ऑब्जेक्ट जो है वो उसको अट्रैक्ट कर रहा था, राइट. क्योंकि मेरे हेयर्स क्या थे, रफ हेयर थे, राइट. तो हेयर्स पे मैंने जब उसको रब किया तो चार्ज जनरेट हो गया किसके ऊपर, स्केल के ऊपर, और उसने अट्रैक्ट किया किसको, पेपर बिट्स को. इज इट क्लियर? सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हैवी चार्ज पार्टिकल्स टू लोअर चार्ज पार्टिकल्स. नाउ today we are going to learn about the magnetic force. अब student, now
लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स. सबको पता होगा सर, सबने मैग्नेट जरूर देखा होगा, राइट. इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द मैग्नेट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल टुवर्ड इट अदर द मैग्नेट और मेटल्स लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट. ओके, सो मैग्नेट सबने देखा होगा. और मैग्नेट को क्या करते हैं, मेटल से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. ये भी आपने देखा होगा. this time I have no magnet, but I have a simple magnet in my microphone, in my headphone. So let me show this to you only. So see this, this is a headphone, okay, and this is connected by a magnet. Here in these buds there is a magnet, so you can see two magnets attract each other by a force of attraction between them. Right, can you see this? This is the force, magnetic force. This is called magnetic force. Is it clear? Even it will attract to metal also. Let me show you. Okay, so now फॉर एग्जाम्पल मैग्नेट अट्रैक्ट टू नेल्स ऑल्सो. ये एग्जाम्पल आप घर में करेंगे, आपके पास ये आपको प्रैक्टिकल घर में सबको करना है और इसकी वीडियो बना के मुझे ग्रुप्स में डालनी है आपको, ठीक है. सबको ये एग्जाम्पल करना है. छोटा सा मैग्नेट किसी घर में पड़ा होगा, ऐसा नहीं है, आपको फाइंड आउट. आपके घर में मैग्नेट ईजिली आपके पास मिल जाएगा किसी न किसी चीज़ में, पुराने किसी इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट के अंदर भी मिल जाएगा. पुराने लाइक आप एक घर का नया सामान मत तोड़ने बैठना. मैग्नेट आपके घर में प्रेजेंट है तभी इस एक्सपेरिमेंट को करना, राइट. छोटे छोटे आप कील का एग्जाम में जो कील होती हैं, आयरन नेल्स होती हैं, उनके ऊपर मैग्नेट को घुमाएंगे और आप देखेंगे कि जो मैग्नेट है उसमें आपके अट्रैक्ट हो जाएंगे. तो ये छोटा सा एक वीडियो बनाना है आपको, बहुत छोटा सा, और वो आपको ग्रुप्स में भेजनी है, दैट शोइंग द अट्रैक्शन बाय अ मैग्नेट, राइट. तो ये आपका एक एक्टिविटी है. ओके, दिस एंड ऑल्सो यू विल गेट मार्क्स फॉर दैट ऑल्सो. दिस इज योर एक्टिविटी. मैं आपको अब आगे जाके कई एक्टिविटीज़ करवाऊँगी, राइट, आपके चैप्टर बेस्ड. तो उन चैप्टर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी देती हूँ मैं आपको एक्टिविटी बेस्ड में. जैसे कि मैंने आपको आज भी एक क्वेश्चन दिया है जो आपको खुद से करना है, राइट. लाइक आपको कुछ फ्रिक्शनल फोर्स के आपको क्या लिखने हैं, एग्जाम्पल्स लिखने, आगे जाके पढ़ाऊँगी. तो वो एग्जाम्पल्स आपके लिए है. दैट इज़ योर एक्टिविटी, जो उन क्वेश्चंस के बेस पे आपको एक्टिविटी बेस्ड मार्क्स मिलेंगे, राइट, इन योर फ्यूचर एग्ज़ाम. और जैसे कि अभी भी मिले, कुछ मैंने एक्टिविटीज़ पहले भी दी थी, तो उसके बेस पे ही मैंने मार्क्स दिए होंगे, राइट. तो ऐसे ही आप लोगों को ये एक्टिविटीज़ भी पूरी करनी है और ग्रुप में ये आपको डालना है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज frictional force. This type of force tries to oppose the movement of body over a surface. अब frictional force क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स है जो एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे चलने से रोकती है, उसके मूवमेंट को रोकती है. आपने बॉल तो जरूर खेली होगी सबने. आपने देखा होगा एक बॉल को एक आप एकदम से पुश करेंगे तो कुछ देर बाद बॉल को जब आप फेंकेंगे तो कुछ देर बाद, मतलब ग्राउंड में उसे पुश करेंगे, मतलब फेंकेंगे, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि वो बॉल क्या होती है, खुद स्टॉप हो जाती है, राइट. खुद स्टॉप होने का मतलब क्या है, देयर इज़ अ फ्रिक्शन. ग्राउंड में जो रफ सरफेस है वो फोर्स लगा रही है उसके मूवमेंट को रुकने के लिए, राइट. For example, this is a ball. I'm rolling it down in a surface. I know this is a like marble surface. It have less friction. Okay, but it has some friction. So it will also make the ball to stop after some time. Little bit later, but after some time. Let me show you. I'm pushing this ball like. It will, after friction, it will stop. Wait a minute, let me show you in a rough surface. Now student, let me show you. This is a ball and I'm rolling it down in a surface and it will stop after some time. Okay. It will get a
friction from the surface of ground and it will stop after some time. It will stop movement after some time. Let me show you again. Like it will move, it is getting slow down, and after getting friction it will goes slow down. Okay, it will stop after some time due to frictional surface. Maybe it will stop more faster if it will roll down in a more rough surface. So students, you learned about the frictional force that I shown you with the ball. If you will roll down your ball in a more rough surface तो वो और जल्दी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, राइट. तो यहाँ पे सरफेस काफ़ी स्लिपरी था, दैट्स वाई थोड़ा सा टाइम लगा, बिकॉज मार्बल थोड़ा स्लिपरी होता है, इतना फ्रिक्शन नहीं होता है मार्बल में, लेकिन लिटिल बिट सरफेस फ्रिक्शन इज देयर. ओके, सो slippery surface or smooth surface such as an ice ground or glass surface produce very little friction. अब जैसे जो slippery surface होते हैं उसमें बहुत कम friction होता है, उसके कारण क्या होता है, हम मूवमेंट नहीं कर पाते क्योंकि हम उसमें फिसल जाएंगे. सिंपल सी बात है, हम मूव नहीं कर पाएंगे, फॉरवर्ड मूव नहीं कर पाएंगे. ड्यू टू दिस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ सरफेस कवर्ड विद आइस. इसीलिए आइस में चलना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो स्लिपरी होते हैं, वहाँ फ्रिक्शन कम होता है. फ्रिक्शन इज हेल्पफुल इन मूवमेंट. मूवमेंट में हेल्पफुल होता है फ्रिक्शन. स्टॉप भी करता है बट कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल भी तो है. फ्रिक्शन की वजह से ही आप एक वॉक जो प्रॉपर कर पाते हैं, दैट दिस इज ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन. ओके, तो फ्रिक्शन क्या है कि एक सरफेस है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसको जो उस सरफेस का जो रफनेस है वो रोक रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अ फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द बॉडी. मतलब जो बॉडी मूव कर रही है उसके अपोजिट में ही हमेशा फोर्स लगता है. अब मैं आगे चल रही हूँ तो मेरा जो फ्रिक्शनल फोर्स है मुझे कहाँ लगेगा, पीछे को लगेगा ना. अब आप साइकिल चलाते हैं, अच्छा आप बताओ, आप साइकिल चलाते हैं तो क्या आप बिना पैडल के साइकिल चलती है? मान लो कुछ टाइम हमने पैडल चलाया, उसके बाद आप पैडल छोड़ दो तो क्या साइकिल चलती ही रहेगी? नो, it will stop after some time. Why it will stop? It will stop due to the friction of the surface. जो आपका रोड का सरफेस का जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से. आप खुद सोचो, जो रोड्स बनती हैं उनको बिल्कुल स्लिपरी मार्बल के क्यों नहीं बनाते? अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्पीड भी नहीं बढ़ेगी बेटा. फ्रिक्शन सपोर्ट्स द मूवमेंट. अब वो आपको क्या करेगा, आपको फिसलने से रोकेगा, आपकी एक प्रॉपर मूवमेंट को सपोर्ट करेगा. बात समझ आई कि नहीं आई? राइट, वो क्या करता है, आपको रोकता है स्लिप होने से. और सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन आपको खुद के घर के उसमें भी देने हैं. ये एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं फ्रिक्शन के जो आप दे सकते हैं. राइट, सो let's learn about the advantage and disadvantage of frictional force. Friction between your foot and ground help you to move on the ground. आप ग्राउंड में मूव कर पाते हैं just because of friction. फ्रिक्शन होगा तब आपको जब फ्रिक्शन मिलेगा तब आप आगे बढ़ेंगे. राइट, एज पहले एडवांटेज पढ़ते हैं फिर डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे. फ्रिक्शन हेल्प टू मेक द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स पॉसिबल ऑन द रोड. रोड में अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो मूवमेंट व्हीकल्स का नहीं हो पाएगा. क्लियर हो रहा है? अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस होगा तो व्हीकल्स चल ही नहीं पाएंगी, मूव ही नहीं कर पाएंगी. फ्रिक्शन की वजह से ही मूवमेंट मिलता है. फ्रिक्शन बिटवीन योर हैंड प्रोड्यूसेस हीट विद हेल्प अस टू कीप वार्म ड्यूरिंग विंटर. फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, आपके हैंड में हीट जनरेट होती है और आपको गर्मी फील होती है. ये एडवांटेज है कि नहीं है? तो ऐसे ही आपको कुछ एडवांटेज ढूंढने हैं जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिल रही है फ्रिक्शन की वजह से. राइट, जैसे कि आपकी मदर चपाती बना रही है तो चपाती को जो शेप मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ऑल्सो. फ्रिक्शन ऑफ द दैट बेलन जो होता है उसके फ्रिक्शन के कारण वो
आप मूवमेंट होता है उनके सरफेस के बीच में। बिल्कुल वैसा स्लिपरी होगा तो स्लिपरी वाला बनाना तो मुश्किल हो जाएगा, वो भी स्लिपरी तो बनेगा ही नहीं, राइट। मूवमेंट तभी मिलता है जब फ्रिक्शन होता है। तो ऐसे आपको कुछ एग्जाम्पल ढूंढने हैं अपने माइंड से, राइट, और उन्हें आपको बताने हैं। अब डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। एज फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट इट मे डैमेज मैनी मशीन पार्ट। अब एक और चीज़ है, क्योंकि फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, ये भी हमने पढ़ा, राइट। अपने हैंड्स को आप रब करेंगे सबके सब, तो हैंड्स को रब करके क्या होगा, आपको गर्माहट फील होती कि नहीं होती है। तो ऐसे ही जब बॉडी के जो मशीन की बॉडी पार्ट है आप आपस में जब रगड़ेंगे तो क्या होंगे, फ्रिक्शन के कारण उसमें हीट जनरेट होगी, उससे मशीन के पार्ट्स जो होते हैं डैमेज भी होते हैं, राइट। इट कॉजेज वेयर एंड टेयर ऑफ टायर्स ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स ऑफ व्हीकल्स एंड रोड। अब क्या होता है, अब फ्रिक्शन के कारण मूवमेंट तो मिल रहा है लेकिन टायर्स भी तो घिसते हैं, राइट। आपको टायर्स बार बार ख़राब हो जाते हैं, आपको चेंज करने होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, उसी कारण तो घिसते हैं। अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो घिसेंगे ही नहीं, सिंपल सी बात है। बट फ्रिक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मूवमेंट, सो इट इज नेसेसरी, राइट। फ्रिक्शन अपोज द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। और फ्रिक्शन क्या करता है, मूवमेंट ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को रोकता है। इट मेक्स द मूवमेंट ऑफ हैवियर ऑब्जेक्ट डिफिकल्ट ओवर द सरफेस, ओके। अब फ्रिक्शन क्या करता है बेटा, ये ओवर द सरफेस है बेटा ये, ठीक है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने आपको ये क्वेश्चन जो आपको ये करवाने जो ये क्वेश्चन है मैंने आपको वीडियो से करने के लिए बोला है, तो इसको मैं इसीलिए देर तक आपको दिखा रही हूँ ताकि आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकें, राइट। ये ओवर द सरफेस है, ओके। सो फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को अपोज करता है। Thus it makes the movement of heavier object difficult over the surface, ठीक है। अब वो क्योंकि मूवमेंट को अपोज करता है तो हैवी ऑब्जेक्ट को मूव कराना हमारे डिफिकल्ट हो जाएगा। अब लगा लो एक टेबल को आपको एक रफ सरफेस में मूव कराना, एक हैवी टेबल को आपको रफ सरफेस में मूव कराना है तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट, क्योंकि ऑलरेडी वो हैवी है, हैवी के कारण हम उसको वैसे ही मूव नहीं कर पा रहे हैं और ऊपर से फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा है, तो दैट्स वाई इट इज़ डिफिकल्ट, दैट्स वाई ये थोड़ा डिसएडवांटेज है, राइट। और कहीं ना कहीं जो एक्चुअली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में क्या है, जो डिसएडवांटेज है वो इन सम प्लेसेस इट इज एडवांटेज। अब फ्रिक्शन अपोज मूवमेंट करता है इसलिए बाकी मूवमेंट होता भी है, राइट। और हैवी ऑब्जेक्ट के केस में ये डिसएडवांटेज हो गया। क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज अबाउट द advantage and disadvantage of the friction. So student, we will learn about the energy in my next video, okay. Tomorrow we will learn about the energy. It means tomorrow means in my next video on Thursday, right? We will learn about the energy, okay. So let's learn about the energy today, okay. What is energy and the types of energy we will learn on the Thursday video, okay. So this is only a small topic, let's take it today only. So energy is the ability to do work. एनर्जी क्या है, शक्ति, जैसे आप हिंदी में बल, राइट, वो क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, शक्ति क्या होती है, वो शक्ति वो है कि जिससे हम काम कर पाते हैं, राइट। एनर्जी क्या है, इज द एबिलिटी, हमारी वो क्षमता है जिससे हम काम कर सकते हैं। वी नीड एनर्जी टू डू मेक मैटर move, it's not mover, it's move. Let's make it correct, right? इसको करेक्ट कर देते हैं, right student, let's do it correct. Move, okay, so it is corrected. Let me save it, and now from the now see, sometime it can also be used to change the state of matter. कई बार ये स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए भी यूज में आती है, राइट। तो हम डिफरेंट टाइप की एनर्जी पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे कि उसके क्या क्या यूजेस होते हैं। एनर्जी हर जगह यूज होती है, राइट। और बहुत सारी टाइप की एनर्जी है। आपकी मैकेनिकल एनर्जी, मतलब जो आपकी काम करने की जो एनर्जी हो गई, ठीक है। आपकी हीट एनर्जी हो गई, आपकी लाइट एनर्जी हो गई, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी
एंड वाटर एनर्जी। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज सिर्फ मैंने आपको एनर्जी से इंट्रोड्यूस करवाया। नाउ वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ एनर्जी इन माय नेक्स्ट वीडियो ऑन Thursday, right? So student, let's have a look on the COVID-19 appropriate behavior. As already I explained in the previous video also, beta, I already explained you that आपकी जो ये पैंडेमिक है, ये COVID-19 है, अभी आपका ख़त्म नहीं हुआ है, but we have to follow our life processes. That's why we are open now. We are in a unlock now, right? So you have to follow these steps definitely. Wear the mask. आपको mask regularly पहनना है. Follow physical distancing. आपको physical distance 6 feet की दूरी रखनी है सबसे. Wash your hand frequently. अपने हैंड्स को आपको लगातार 20 सेकेंड्स तक, ओके, एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक आपको फ्रिक्वेंटली अपने हैंड्स को वॉश करना है। रिमेंबर, डू नॉट टच योर फेस। और अपने फेस को कोई भी टच नहीं करेगा। ये जो आदत है, फेस को टच करने की जो आदत है, वो आपको छोड़नी है, राइट? डू नॉट शेयर द फूड एंड ड्रिंक्स विद अदर्स, ओके? व्हेनेवर यू आर इन ग्रुप्स एंड यू आर समवेयर एल्स, you have to avoid to share the food and drinks with others. So these are the appropriate behaviors you have to follow throughout till your pandemic is there, okay? So thank you students. Wear mask, follow physical distancing, maintain hand hygiene and do your work. Keep watching the video and do your work regularly and submit your work regularly, because your work gives you marks. We will give marks according to your work also. So thank you.